काकोरी में एक दलित व्यक्ति को मंदिर के परिसर में गलती से पेशाब हो जाने की वजह से उसे जो पेशाब चटवाने और फिर धुलवाने की जो घटना हुई है, उसको लेकर के जो काकोरी के लोग हैं वो बेहद नाराज हैं। समाजवादी पार्टी के जो एमपी हैं फैजाबाद से, अवधेश प्रसाद, वो कल वहाँ पर जाते हैं और जब वो पब्लिक से मुखातिब होते हैं तो पब्लिक उनसे सवाल पूछती है कि आखिर वो जेल कब जाएंगे, आप क्या करेंगे उनको जेल भेजने के लिए। आप एक बार इसको सुनिए। 29 को आपको आना पड़ेगा। 29 तारीख को पीटीएस कॉलेज काकोरी में हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं। लिखकर समय 10 बजे लिखकर हमें दे हम दो। व्हाट्सएप कर देंगे आपको। व्हाट्सएप लिख कर दे दो, बिल्कुल देंगे, हम जरूर आएंगे। आप आएंगे। यहाँ पे सर कोई राजनीतिक पार्टी है, हम लोग संगठन चला रहे हैं और और आपसे पूरी उम्मीद है, सर्व समाज को उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। और पूरा समाज आपसे पूरा समाज क्या मदनी है। आप वर्ल्ड कप लेके गए हो, अयोध्या का वर्ल्ड कप लेके गए हो और ये फांसी ने किया है, फांसी ने किया है, इसीलिए हम आपके सामने खड़े हैं और आपसे उम्मीद है हमारे आप उसको जेल भेजोगे, हमें वो आदमी जेल ऐसा है, हमें जेल ऐसा है। बस जेल तो भेजेगा कानून, सुनो, भेजेगा कानून, भेजेगा प्रशासन। हमें इस तरह का अत्याचार अन्याय जो हुआ है हमें उसके खिलाफ है। 29 को 29 को आएंगे। 29 को आएंगे। हमने कभी नहीं सुना आज तक कि अंग्रेजों ने पेशाब पिलाया हो। हिंदुस्तानी क्रांतिकारी जो शहीद हो गए या क्या किया, फांसी फंदे चढ़वाया, फांसी दे दी, लेकिन पेशाब नहीं पिलाया। आज ये जो दादा रामपाल जी के बात हुआ है, ये शर्मनाक घटना है, शर्मनाक घटना है। आजाद देश के माथे पे कलंक है। मुख्यमंत्री जी रामराज की बात करते हैं, रामराज में दलित पिछड़ों के साथ लगातार ऐसी घटना आ रही है। अभी आपने इटावा में देखा होगा, उसके बाद ये काकोरी में घटी, लगातार दलितों पिछड़ों के साथ लगातार ऐसी घटना घट रही है। ये दलितों के ऊपर घटना दुनिया में सारा रिकॉर्ड टूट रहा है। दुनिया में इस तरह की घटनाएं, इस तरह का अन्याय, इस तरह का अत्याचार, इस तरह से उत्पीड़न योगी बाबा के राज में सारा रिकॉर्ड टूट गया। अच्छा, पीड़ित पक्ष ये कह रहा है कि अगर यही घटना कोई दलित के वर्ग तो उनकी तरफ किया जाता तो इतने खैर कार्रवाई हो गई होती है, लगातार देरी हो रही है। ये तो जग जाहिर है योगी बाबा के काम करने के तौर तरीके क्या है। जात को देख करके कार्रवाई कर रहे हैं। ये लुकी छिपी चीज नहीं है, ये जग जाहिर है। योगी बाबा की सरकार में काम करने का तरीका सबको पता है। क्या लग रहा है कब तक न्याय मिलने की उम्मीद आपको दिख रही है इस मामले में? ऐसा है, इसका एक ही तरीका है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। ये तैयार करना होगा, तय करना होगा और तैयारी करना होगा कि 27 में योगी बाबा की सरकार को पूरी तरह से निस्तानाबूद किया जाए, हटाया जाए और पीडीए की सरकार और माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में बनाया जाए, सारा अन्याय अत्याचार अपने आप खत्म हो जाए। हम काकोरी, जहाँ पर रामपाल पासी, उम्र 70 साल, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, दमा के मरीज, सांस फूलती है, बताया। यह भी हमने सुना अखबारों के द्वारा, वैसे भी सुना कि उनको पेशाब पिलाया गया। तो मैं सीधे अयोध्या से आ रहा हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम नगरी जनपद अयोध्या से सीधे आ रहा हूँ। सीधे आकर सर्वे पहले मैं शहीद मंदिर पे गया, जहाँ शहीदों की मूर्तियां लगी, सबको माल्यार्पण किया, सबको माल्यार्पण किया। उसके बाद सीधे रामपाल जी के घर आए। रामपाल जी बीमारी अवस्था में है, बुजुर्ग है, बीमारी अवस्था में, सांस फूलती है, आपा आता है, और वहाँ पर जो है उनसे सारी बातें बताया।
पूछा मैंने, उन्होंने कहा 20 तारीख को दीपावली का त्योहार जिस दिन था, बड़ी दिवाली थी, 8 साढ़े 8 बजे हम घर से निकलकर मंदिर के करीब चबूतरे के पास गए और चूंकि हम बीमार हैं और हांफा आता है, सांस फूलती है, अनजाने में हमें पेशाब हो गई। तो गांव के कोई आदमी ने, उनका नाम बताया, आप लोग जानते होंगे, बड़ा इतराज किया, गाली दिया। वो गाली हम नहीं इस्तेमाल कर सकते, जात सूचक गाली दिया है। उस गाली को हम अपने मुंह से दोहराना हमारे अस्तर शोभा नहीं देता। आप पूछ लीजिए, जात सूचक गाली दिया और कहा तुम्हें फांसी चढ़ा देंगे। उन्होंने कहा साहब काहे फांसी, कमन गलती, कहीं पेशाब पहले चाटो, नहीं हमें मार डालेंगे। पेशाब चटवाया, उसके बाद फिर कहा इसको धो, अपने नातियों को बुलाया, पानी मंगाया, धोया और कहा मार डालेंगे तुम्हें, हत्या कर देंगे, और गाली दे करके चला गया। आज ये ताजुब हुआ कि अंग्रेजों ने बड़ी जाति की थी। जब हिंदुस्तानी लड़ाई लड़ रहे थे तो अंग्रेजों ने बड़ी जाति की, कोड़े चलाया, फांसी के फंदे दिए, 4-4, 5-5 लोगों की सहित उनको फांसी दी गई। 30 तारीख को फांसी दी गई, किसी को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई, किसी को बाराबंकी जेल में, तो गोंडा जिले में, किसी गोरखपुर जिले में फांसी दी गई। और न जाने देश में कितने लोगों को फांसी दी। स्वतंत्रता सेनानियों को कोड़े बरसाए, जातियां की, लेकिन हमने कभी नहीं सुना आज तक कि अंग्रेजों ने पेशाब पिलाया हो। हिंदुस्तानी क्रांतिकारी जो शहीद हो गए हैं, जातियां किया, फांसी फंदे चढ़वाया, फांसी दे दी, लेकिन पेशाब नहीं पिलाया। आज ये जो दादा रामपाल जी के बात हुआ है, ये शर्मनाक घटना है, आजाद देश के माथे पे कलंक है। अच्छा, आजाद देश के माथे पे कलंक है और हम समाजवादी लोग, और मुझे गर्व है कि हमारे पूर्वज वीरांगना उदा देवी फांसी थी, जिन्होंने 36 अंग्रेजों को 16 नवंबर को बरगद के पेड़ पर, पीपल के पेड़ पर चढ़ करके ठाए कर दिया। 36 अंग्रेज मरे थे। अंग्रेज देखा क्या है, कहां गोली आ रही है, कोई नहीं देखा। ऊपर वो पेड़ के 2 पोस्ट पे बैठी थी, अंग्रेज ने गोली चलाया, उनके सीने में गोली लगी, नीचे गिर गई। अंग्रेजों ने देखा है तो महिला है, वेरी सॉरी, यदि मैं जानता ये महिला है तो मैं गोली न चलाता, बहादुर है, और सलूट किया। हम उसकी औलाद हैं, हम उसकी, रामपाल उसकी औलाद हैं, जिनको अंग्रेज ने सलूट किया था, देश को आजाद कराया था। आज हमारे परिवार के बाद उसको पेशाब पिलाया जा रहा हो, तो ये अन्याय है। बिल्डोजर चलेगा कि नहीं चलेगा इनके ऊपर? योगी सरकार कह रहे हैं कि बिल्डोजर का न्याय होता है, तो क्या उस पर बिल्डोजर चलेगा या नहीं? ऐसा तैयारी हो जाएगी कि योगी बाबा की सरकार चली जाएगी। अच्छा, एक मुख्यमंत्री जी राम राज की बात करते